नवाज शरीफ साहब ने आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से बातचीत की है। उनको खुद नहीं मालूम कि उन्होंने कौन सा बयानिया अडॉप्ट करना है। शशोपंज में मुब्तला है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत इस टाइम। यास्मीन राशिद जेल में थी, गंडापुर साहब जो है मफरूर थे, हमाद अदर साहब बैरून मुल्क हैं, तीसरे कागजात नामजदगी उनके फिल किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पे एक बड़ी गलती कर गई। इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए एक माहौल पैदा किया जा रहा है। मौलाना फजल रहमान को थ्रेट्स हैं, सीरियस के थ्रेट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, आज की व्लॉग में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने अपनी पार्लिमानी पार्टी से गुफ्तगू में एक बार फिर जो मुफाहमत और जो अल्लाह पे छोड़ने का मामला था वो अपने हाथ में लेने का फ़ैसला किया है। आज फिर वही जारहे मिजाज जो है उनका उसी तरह वो नज़र आए और बताया कि जी जो मुकदमात बनाए गए थे उनका एहतसाब और उनको नहीं छोड़ा जा सकता। जनरल फैज़ का भी नाम लिया, साकिब नसार का भी नाम लिया और दोबारा से एक बार फिर एहतसाब की बात की। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन, जैसे हमने आपको पहले खबर दी थी और हम बीच में आपको अपनी ही व्लॉग का एक छोटा सा पीस भी सुनाएंगे। एक छोटा सा क्लिप आप मुलाहिजा कीजिएगा कि जिस दिन अकबर एस बाबर गए थे पीटीआई सेक्रेटेरिएट में, तो उस दिन उन्होंने वहाँ पे जो वीडियो बनाई थी हमने आपको पहले ही बता दिया था, ये आगे कहाँ जाके यूज़ होगी। इधर ये भी सुनिएगा। अकबर एस बाबर साहब को इससे आधे घंटे बाद पहुँच जाते हैं और डेट टाइम बताते हैं, 5 बजे का टाइम है। चीज़ें सिर्फ ऑन द रिकॉर्ड लाने के लिए, एक फ़ाइल मरतब करने के लिए सारी की सारी कार्रवाई हुई है। अब ये इलेक्शन हो जाएगा, जब ये सारी की सारी चीज़ें जमा करवाई जाएंगी तो किसी भी स्टेज पे अकबर एस बाबर की ये वीडियोस और ये सारी की सारी जो गवाहान में मौजूद थे इनको यूज़ किया जा सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मसाइल का शिकार तो है ही है, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज हुआ पीटीआई के ख़िलाफ़, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के ख़िलाफ़, साबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के ख़िलाफ़। और इलेक्शन जो है एक बार फिर मुलतवी करने की बातें, थ्रेट्स, ख़तरे, ख़तरात बातें शुरू हो गई हैं। वज़ीर दाखिला ने भी आज कह दिया कि मौलाना फजल रहमान को थ्रेट्स हैं, सीरियस के थ्रेट्स हैं। सबसे पहले हम बात कर लें ज़रा मियाँ साहब की। मियाँ साहब ने, जैसा कि आपको मालूम है, जब लंदन में थे तो बड़ा एक हार्ड लाइन ली थी उन्होंने, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कहा था कि मुल्क में जो कुछ हुआ, जो ड्रामा लगाया गया, एहतसाब होगा उसमें हमने आपको ये एक अपने व्लॉग में बताया था कि चंद शख्सियात ऐसी थी जिनका वो एहतसाब चाहते थे। उनमें साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा का नाम भी शामिल था, उनमें जनाब DG ISI जो है जनरल फैज़ हमीद उनका नाम भी शामिल था और साथ में 3 जजेस का नाम भी शामिल था। 5 लोगों के ख़िलाफ़ वो केसेस बनवाना चाहते थे, लेकिन जब पाकिस्तान आने से पहले उन्होंने एक फिर जब देखा कि ये बयान दिया और उसके चंद दिन बाद यहाँ से कुछ हार्ड नोयत का पैगाम वहाँ मिला, शहबाज शरीफ का आना जाना हुआ, जिसके बाद मियाँ साहब ने दोबारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि ये मैंने सारा मामला अल्लाह पाक पे छोड़ दिया है और मेरे दिल में कुछ ऐसा नहीं है। मेरा एक ही एजेंडा है कि मैंने पाकिस्तान की इकॉनमी को रिवाइव करना है, पाकिस्तान जो इस टाइम मैशत बड़ी मुश्किलात का शिकार है उसको बेहतर करना है। अब मियाँ साहब पाकिस्तान में हैं, अभी तक वो कन्फ्यूजन का शिकार हैं। उनको खुद नहीं मालूम कि उन्होंने कौन सा बयानिया अडॉप्ट करना है। उसकी बड़ी रीज़न ये है कि अभी तक उनको वोटर्स की जानिब से वो तवज्जो नहीं मिली जो वो सोच कर पाकिस्तान आए थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कोशिश कर रही है, हीले बहाने कर रही है, अभी तक वर्कर कन्वेंशन तक महदूद है। तो लाहौर में एक बड़ा जलसा हो गया, उसके बाद मियाँ साहब ने अभी तक कोई पब्लिक गैदरिंग उस तरह से नहीं की। कारकुनान से मिल रहे हैं, टिकट्स तकसीम कर रहे हैं और बज़ाहिर जो लग रहा है और जो प्रिटेंड कर रहे हैं वो अपने आप को फ्यूचर का प्राइम मिनिस्टर इस टाइम समझ चुके हैं, इसलिए उनको लग रहा है कि किसी ज़रूरत अब उनको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अपनी जो रिजिड वो उनका मजाज है उससे वो मशहूर भी हैं। 3 बार इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो उन्होंने सींग फंसाए थे और अब दोबारा कभी मफाहमत की बात और आज दोबारा उन्होंने दोबारा मज़ाहमत की बात शुरू कर दी है। आज जनरल फैज़ हमीद का एक बार फिर नाम लेकर कहा कि मुझे जस्टिस शौकत सदीकी ने कहा कि 2 साल का पूरी हमारी जो कोशिश है, जो हमारी मेहनत है उस पर पानी फिर जाएगा। साकिब नसार ने कहा कि इमरान खान को लेके आना है, ये रियासत मदीना और यहाँ जो कुछ हो रहा था, मुकदमात जिन्होंने बनाए उनका एहतसाब होगा। तो मतलब मियाँ साहब अभी भी कन्फ्यूजन का शिकार, उनको समझ नहीं आ रही कि कौन सी लाइन ली जाए। पाकिस्तान में और पंजाब में ख़ुसूसन जिस एरिया का मियाँ साहब लीडर हैं और जिस तरह उन्होंने 3 अदवार में हुकूमत की है, वो सारी की सारी मुज़ाहमती बयानिया था और अग्रेसिव पॉलिटिक्स थी। अब वो अग्रेसिव पॉलिटिक्स वो करते हैं तो अदारों के साथ मामला ख़राब हो जाएंगे, अगर वो नहीं करते तो वोटर अट्रैक्ट नहीं हो रहा। तो एक शशोपंज में मुब्तला है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत इस टाइम। तो अभी तक वाज़ेह सूरत हाल उनको खुद नहीं नज़र आ रही कि उन्होंने बयानिया बनाना क्या है। अब एक बार फिर से उन्होंने एहतसाब और वो सारी की सारी चीज़ें लेके आए हैं और साथ साथ टिकट्स दे रहे हैं और कोशिश है उनकी कि फिर से हुकूमत साजी कर सकें। दूसरी जानिब अकबर एस बाबर, आज इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में 14 दरखास्तों की समाअत हुई है और 12 दिसंबर की तारीख दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी कर दिया गया है। 14 दरखास्तें थी और सारे लोग कह रहे थे जी मैंने
सदारत का इलेक्शन लड़ना था, मैंने अमारत का इलेक्शन लड़ना था, मैंने सूबाई सदर का इलेक्शन लड़ना था। ये 14 शख्सियात वहाँ पे मौजूद थी, जिनमें पेश जो थे वो अकबर एस बाबर साहब थे। अकबर एस बाबर ने वो वीडियो जो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में बनाई थी, गालिबन यकम के 30 तारीख का दिन था, तो उन्होंने जो वीडियो बनाई थी, जब वो वीडियो बनी थी तो हमने अपने व्लॉग में आपको बताया था कि यही वीडियो बतौर सबूत आने वाले दिनों में इलेक्शन कमीशन में पेश होगी। और बिल्कुल आज हमारी बात सच साबित हुई। अकबर एस बाबर की वही वीडियो आज बतौर सबूत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चलाई गई। अकबर एस बाबर की वो जो 5 से 7 मिनट की गुफ्तगू थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अमला, जो मुलाजमीन थे दफ्तर में, उनके साथ जो उन्होंने बात की, मुलाजमीन को कहा जी मुझे नॉमिनेशन पेपर दे दें, मैंने पार्टी की जो चेयरमैनशिप है उसका इलेक्शन लड़ना है। उन्होंने कहा जी बस हमारे पास तो कुछ नहीं है। फिर एक और वीडियो भी उन्होंने चलाई जिसमें उन्होंने जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कबूल है वो एक वीडियो वायरल हुई थी बहुत ज़्यादा, कि जो है बैरिस्टर गौहर जो हैं उनको चेयरमैन बनाने के हवाले से, तो वहाँ उन्होंने ये एतराज़ उठाया कि ये देखें जी ये तो कबूल है ऐसे ही हो गया है। तो ये पूरा बाज़ाब्ता जो तरीक़ाकार था, पार्टी आइन था, उसको बे नहीं किया गया। यास्मिन राशिद जेल में थी, गंडापुर साहब जो है मफरूर थे, हमाद अदर साहब बैरून मुल्क हैं, वो कैसे इलेक्शन, किसने कागजात नामजदगी उनके फिल किए, कौन तजवीज़ कौन तायीद को निंदा था, तो लिहाजा इसको नल एंड वाइट करार दिया जाए। जिस पर जो मेम्बरान इलेक्शन कमीशन थे, खुसूसन मेंबर जो KP के हैं, उन्होंने कहा देखिए कोई मजाक तो नहीं है, बार बार हम एक जमात के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को नल एंड वाइट नहीं कह सकते। लेकिन जब दोनों साइड जो वकला थे, अभी तो एक ही साइड के वकला थे, जो 14 दरख्वास्तें थी, दरख्वास्त गुजार थे, उनके वकला ने कहा जी देखें हम तो, मैं भी लड़ना चाह रहा था, ये भी लड़ना चाह रहे थे, वो भी लड़ना चाह रहे थे, हम बड़े मजबूत थे विद इन पार्टी, पॉपुलरिटी बहुत थी हमारी, तो खान साहब से ज़्यादा मकबूल थे हम तो जमात के अंदर, तो लिहाजा आपने ये तो हमारा जो है कहने के हक मारा गया। तो सारी समात के बाद फिर इलेक्शन कमीशन नोटिस तो जारी कर दिए हैं। 12 दिसंबर बड़ी अहम होगी। अब देखें कौन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आता है और आकर जो है इसका जवाब देता है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पे एक बड़ी गलती कर गई, क्योंकि इस टाइम कोई फेस, कोई बड़ी शख्सियत, कोई इस तरह के मामला फहम शख्सियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डील नहीं कर रही। वकला के हाथ सारी चीज़ें हैं और उनमें एक डिवीजन है, जो डिवीजन हमें हर जगह नज़र आ रही है। जब आपको पता था कि ये सारी की सारी चीज़ें इस तरह होंगी, बल्ले का निशान भी खतरे में पड़ सकता है, तो आपको इंट्रा पार्टी इलेक्शन इस नोयत के करवाने चाहिए थे कि कोई उस पर एतराज़ ना उठाता। 20 दिन बड़ा टाइम था, आप इजीली मैनेज कर सकते थे उन चीज़ों को, लेकिन वैसा नहीं किया गया। और एक पेशावर में एक छोटी सी जो है तकरीब रख के और कुछ लोगों को बुला के वो सारा मामला हो गया। तो PTI यहाँ पे थोड़ी लूज़ शॉट्स खुद से भी खेल गई। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के बारे जिस तरह एक अंदर समात हो रही थी, बाहर मुजाहरा हो रहा था खान साहब के खिलाफ, और पता नहीं लोग कौन थे, कहाँ से लाए गए थे, किसने भेजे थे, लेकिन बैनर्स उन्होंने और प्ले कार्ड्स जो उन्होंने उठाए हुए थे वो PTI और चेयरमैन PTI के साबिक चेयरमैन PTI के खिलाफ थे। तीसरा, इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए एक माहौल पैदा किया जा रहा है इस्लामाबाद में, जिस तरह हम आपको पहले ही बता चुके हैं, सारी बातें पहले कर चुके हैं कि इस्लामाबाद में बहुत सी चहबगोइयाँ हो रही हैं कि हो सकता है कि इलेक्शन जो है उसका इनेकाद जो होना है 8 फरवरी को, ये आगे हो सकता है। आज थ्रेड्स के हवाले से वज़ारत दाखिला, वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली और बताया कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह हैं, उनको सीरियस नोयत के थ्रेट्स हैं। मौलाना पर इससे पहले 2 बार आई थिंक सुसाइड जो है वो धमाका हो चुका है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब पे सुसाइड जो है ब्लास्ट हो चुका है। गफूर हैदरी साहब 2 बार उनके ऊपर हमला हो चुका है, बल्कि हाफिज़ हमदुल्ला JUI के तर्जुमान हैं, उनके ऊपर अटैक हो चुका है। तो सीरियस नोयत के KPK में बलूचिस्तान में थ्रेट्स तो मौजूद हैं, इसे डिनाई कोई भी नहीं कर सकता। और हमारी जो मगरबी बॉर्डर है, जो यहाँ पे कशीदगी है, जिस तरह कल जो कौमी सलामती के अदारे हैं उन्होंने बताया कि 26 के करीब अफगानिस्तान में बैंड आउटफिट्स हैं जो काम कर रही हैं, जिनमें से 17-18 स्पेसिफिक सिर्फ पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए काम कर रही हैं। उनका जो फोकस है सिर्फ पाकिस्तान में टेररिज्म करना है। एक लंबा बॉर्डर 2200 किलोमीटर का बॉर्डर ड्यूरेंट लाइन जो हम अफगानिस्तान के साथ शेयर करते हैं, तो मेरे ख्याल से वहाँ से आना पाकिस्तान में दरअंदाजी कोई इतनी मुश्किल नहीं है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में चीज़ें जो हैं इस तरह की जानिब जाएं और हालात कशीदा हों, और एक फ़ज़ा वैसे भी बन रही है, और हो सकता है कि इलेक्शन जो हैं वो मुलतवी हो जाए और इसको आगे लेके जाया जाए। फ़ज़ा और इस टाइम माहौल और आवाज़ें कुछ इसी नोयत की आ रही हैं। थैंक यू सो मच।